नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिहान अली और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बेहट में रविदास मंदिर के प्रांगण में भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल के द्वारा भूख हड़ताल जारी है और उस भूख हड़ताल का आज 5वां दिन है। इस 5वें दिन पे आज सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज आगमन है, उनका दौरा है। इसको लेकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने कल प्रशासन को चेताया था कि अगर मुख्यमंत्री इस चीज़ के ऊपर ठोस आश्वासन देते हैं क्योंकि वो सहारनपुर में आ रहे हैं और ये भूख हड़ताल भी सहारनपुर में ही चल रही है, वो सहारनपुर में ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने प्रशासन को बीती शाम चेताया था कि अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नहीं आते हैं, धरना स्थल पर नहीं आते हैं या हम लोगों को कोई ठोस आश्वासन नहीं देते हैं तो मैं उनका आरोप है कि मैं सर्किट हाउस पहुँच करके खुद उनको काले झंडे दिखा करके उनका विरोध करूँगा। और ये विरोध इसलिए जारी है क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुए, वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की है, कहीं ना कहीं सिस्टम फेल होता हुआ जैसे नजर आ रहा है, उसको लेकर के उनकी कई मुख्य बड़ी मांगे हैं जिनको लेकर के उनकी भूख हड़ताल जारी है। लेकिन आज मुख्यमंत्री का दौरा है सहारनपुर में। अभी हम लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल से जानेंगे कि क्या वो सर्किट हाउस जाएंगे या वो उनका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का, खासतौर से भेट प्रशासन का जहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनका भी आवागमन इनके पास हो चुका है और उनसे भी बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है, क्या नहीं हुआ है, आइए उन्हीं की ज़बानी हम लोग जानते हैं। मंजीत जी, आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आज सहारनपुर दौरा है और जैसा कि आपने बीती रात चेताया था कि अगर वो धरना स्थल पर नहीं आएंगे या कोई ठोस आश्वासन उनकी तरफ से नहीं दिया जाता तो हम लोग सर्किट हाउस पहुंच करके काले झंडे दिखा करके उनका विरोध करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी ये मांगे हैं और इनको आप पूरे करें, नहीं तो आपका विरोध जारी रहेगा। लेकिन सुबह से जैसा देखा जा रहा है भूख हड़ताल पर आला अधिकारियों का आवागमन यहाँ पे भी हो रहा है आपको रोकने के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये आवाज़ दबाई जा रही है या आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया नहीं जा रहा है? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि जनता को अपने जनप्रतिनिधि से अगर सवाल करने का अधिकार नहीं है तो इस देश के अंदर लोकतंत्र पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है और ये हमला जो है इस प्रकार से हावी है कि देश के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके बाहर में जिस प्रकार से कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं, अस्पताल भर चुके हैं, शमशान घाट भर चुके हैं। हमने आज ये समय तय किया था कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिला सहारनपुर में आ रहे हैं तो हमसे उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर इस देश की जनता कब तक मरेगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने फोर्स लाकर पूरे जिले के अधिकारियों को यहाँ पर मुझे रोका गया तो ये एक अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है और इसको भीम आर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, भीम आर्मी मजदूरों की, किसानों की, दलितों की इस देश के अंदर आवाज़ है और जो नेता भीम आर्मी की आवाज़ को नहीं सुनेगा तो उसे लोकतंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास आला अधिकारी भी आए हैं भूख हड़ताल पर, जहां आपने भूख हड़ताल जारी की है, तो उनसे क्या बातचीत हुई है? अधिकारी को मैंने 4 घंटे का समय दिया है कि अगर आप लोग 4 घंटे मुझे कोई ठोस आश्वासन देते हैं तो ठीक है, वरना मैं सर्किट हाउस किसी भी सूरत में पहुंचूंगा। आप अपने मुख्यमंत्री जी से बता दीजिए कि उन्होंने ये मांग रखी है, आप इसमें अपना व्यक्तित्व देकर जाएं, उस पर बयान देकर जाएं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मुझे जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तो भीम आर्मी किसी भी सूरत से चुप रहने वाली नहीं है। मेरी भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगी। आला अधिकारियों को जो आपने यहाँ से ज्ञापन सौंपा है तो उसमें क्या संदेश मुख्यमंत्री जी तक आप पहुँचाना चाहते हैं? यहाँ पर मैंने अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया है कि आप, ये मेरा लेटर पैड है, अगर मुझे वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा तो इस लेटर पैड को अपने मुख्यमंत्री जी को दो और वो मुझे इस मुद्दे पर ये बताएं कि इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा। देश की जनता भूखी मर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है, ट्रम्प के स्वागत में कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, देश की जनता को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो देश की जनता को छला जा रहा है, लूटा जा रहा है, इसको भीम आर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है, देश कुछ भी नहीं आगे बढ़ रहा है, देश में केवल लाशों के ढेर लगे हुए हैं और इसे भीम आर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मंजीत जी, जो अपेक्षा की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों से या मुख्यमंत्री से, जो अपेक्षा की जा रही है कि वो मांगे पूरी होगी, या जैसा कि आज मुख्यमंत्री जी का सहारनपुर आगमन है, दौरा है, अगर वो आप जो चीज़ें बता रहे हैं अगर वो पूरी नहीं होती है तो आगे का कदम क्या होगा? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों ने, मैंने उनसे वादा किया है कि व्यवस्था बनाना हमारा प्राथमिकता है और लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाएगा। लेकिन अगर भीम आर्मी को अगर उनके मुद्दों पर बात नहीं की जाएगी तो फिर आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। हम लोग किसी नेता वेता को नहीं समझते कुछ भी, हम लोग मानते हैं संविधान को, ये देता है आज़ादी और अगर इससे ऊपर उठकर कोई कदम उठाएगा तो उसका भीम आर्मी इलाज करेगी। और बस ये बता देना चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर देश में व्यवस्था को नहीं सुधारने का काम करेंगे तो भीम आर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होगी।
ठीक ठीक। मंजीत जी, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, भूख हड़ताल का 5वां दिन है और जिस स्तर पे भूख हड़ताल चल रही है, क्योंकि आपके साथी भी है और मैं आपके साथियों से भी एक वो चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना भी है और कहीं ना कहीं आपकी भूख हड़ताल जारी है, तो अगर ऐसे में आपकी तबीयत खराब होती है तो आगे का कदम फिर कैसे देखा जाएगा इस भूख हड़ताल? देखिए, देश की जनता इतनी मर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संघर्ष करते मरोगे तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा, और अत्याचार सहन करते मरोगे तो जो है पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। तो बाबा साहब के हम लोग रास्तों पर चल रहे हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे, गलत का विरोध करेंगे, और जो लोग गलत का विरोध नहीं करते तो जो है सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध में और आंदोलन में परिणाम कुछ भी हो, हम लोग तैयार हैं। मंजीत जी, जैसे कि आपने कहा है कि जब तक ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता भूख हड़ताल जारी रहती है। अगर मान लिया जाए कि ठोस आश्वासन भी दे दिया जाए और उसको अमली जामाना न पहना जाए, तो उसके आगे क्या भीम आर्मी का ये आंदोलन जारी रहेगा या इसके आगे का क्या कदम रहेगा? हमें इस पर ठोस आश्वासन लिखित में, जब तक इस जिले के जिलाधिकारी कप्तान महोदय, हमने उनसे वादा किया है कि व्यवस्था को बनाना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा ज्ञापन हमारा लेटर पैड को दिया जाए और वो इन सभी मुद्दों पर ये चर्चा करें कि प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे रेड़ा चलाने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर किसान हैं, उनके खाते में प्रत्येक माह उनको भत्ता दिया जाए, उनको राशन उपलब्ध कराया जाए, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाया जाए, और ये जो काला कानून है इसको वापस कराया जाए। जब तक इन पर ठोस कार्रवाई हम लोग न्यूज़ चैनल पर चलता हुआ नहीं देखेंगे तो हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। आपने सहारनपुर के आला अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री को भी उन पैगाम पहुंचाने का जो 4 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर 4 घंटे में रिस्पांस नहीं आता है तो क्या भूख हड़ताल जारी रहेगी? भूख हड़ताल जारी रहेगी, और मुझे तो केवल इसलिए रोका जा रहा है ना पत्रकार महोदय, मुझे इसलिए रोका जा रहा है कि देश के अंदर मजदूर, किसान और दलितों की बात का कोई भी जवाब इस सरकार के पास नहीं है। अगर देश की सरकार ज़्यादातर अगर किसी का उत्पीड़न कर रही है, दलित, मुस्लिम, किसान और मजदूर, इनका ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, तो उन्हें पता है कि अगर उनका प्रतिनिधि आएगा तो उनके पास हमारी बातों का जवाब नहीं है, इसलिए मुझे रोका गया। और हम लोग आवाज़ उठाएंगे, भीम आर्मी इनकी आवाज़ है, और भीम आर्मी जो है संविधान हाथ में लेकर आवाज़ को बुलंद करेगी और अधिकार दिलाने का काम करेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।